वेल डन अरशद नदीम, पाकिस्तान का सार एक बार फिर फख्र से बुलंद कर दिया। इस्लामी यकजहती गेम्स, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जावलिन थ्रो मुकाबलों में अरशद नदीम समेत 7 खिलाड़ी सामने आए। अरशद नदीम ने 83.05 की सबसे लंबी थ्रो की। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने चांदी का तमगा जीता। यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर की थ्रो फेंकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ जल्द जौहरी मुआहदे का इंडिया पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र भी कर दिया। अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, ईरान के साथ जौहरी मुआहदा जल्द हो सकता है। सऊदी अरब अमरीका के दरमियान ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। कहा, हमारे पास अब एक नया जंगी तैयारा F-47 है। ये तैयारा स्टेल्थ और रफ्तार के लिहाज से ऐसी सतहों तक पहुँचता है जो पहले कभी हासिल नहीं की गई। सऊदी अरब को 300 अमरीकी साख्ता टैंक्स भी फराहम कर रहे हैं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीका में $10 खरब सरमायाकारी का ऐलान किया। साबिक सदर जो बाइडन 4 सालों में $1 खरब भी कम पैसे अमरीका लाए। मेरे दौरे हुकूमत में पैदा होने वाली तमाम नई नौकरियों को 100% निजी शोबे से आई हैं। सुपर पावर पाकिस्तान की अस्करी ताकत का मोतरफ। अमरीकी कांग्रेस का मार के हक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फौजी बढ़तरी का एतराफ़। अमरीकी कांग्रेस में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तानी फौज ने मई में भारतीय जरीद के जवाब में फौजी बढ़तरी हासिल की। 4 रोज़ा झड़प के दौरान पाकिस्तान की चीनी हथियारों के साथ कारकर्दगी नुमाया रही। पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी राफेल तैयारों को निशाना बनाना चीनी असलहे की फरोग के लिए मौसर दलील बन गया। पहली बार चीन के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PLA-15 और J-10 लड़ाका तैयारे बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए। ये चीन के लिए अमली मैदान में बड़ा तजुर्बा साबित हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को जदीद J-35 लड़ाका तैयारे, KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फरोख करने की मंजूरी दी। उधर फजाई रास्तों की बंदिश से भारत को 4000 करोड़ से जायद का नुकसान। पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हुदूद की बंदिश में तोसी कर दी। नोटिम के मुताबिक फजाई बंदिश 23 दिसंबर तक बरकरार रहेगी। आज़म मनसूबा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जानिब अहम कदम। सफारती ज़राए के मुताबिक मनसूबे को तमाम मुस्लिम उम्मा और दुनिया की हिमायत हासिल है। ISF गज़ा को कंट्रोल संभालेगी तो ही इसराइली फ़ौज का इनखला होगा। सफारती ज़राए का कहना है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। फ़लस्तीनियों की ख्वाहिशात के मुताबिक 2 रियासती हल को तरजीह दी जाए। बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत करार दिया जाए। पाकिस्तान कभी भी मशरिक़ वुस्ता की जियोपॉलिटिक्स का फ़रीक नहीं रहा। पाकिस्तान उन 8 ममालिक में शामिल था जिन्होंने मनसूबे की बुनियाद रखी। पाकिस्तान की आलमी अमन किरदार की तारीख वाज़ेह है। 40 अमन मिशन में 2 लाख से ज़ायद जवान खिदमात अंजाम दे चुके। पाकिस्तान का कोई भी मुमकिन किरदार सिर्फ उसी मिशन के लिए होगा। खैबर पख्तूनख्वा में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक बाजौर जिले में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में खारजी हलाक। स्पेनवाम और जाकिर खेल में 2 खारजी हलाक। डिगे खान में 1 दहशतगर्द हलाक हुआ। खारजी मुतादिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे। 17 और 18 नवंबर को KP के मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन किए गए। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला हो चुका। नून लीग के सेनेटर दोस्तैन खान डोमकी का दावा। कहा, मौजूदा बलोचिस्तान हुकूमत ने पार्टी क़यादत और मुक़्तदिर हलकों को मायूस किया। नया वज़ीर-ए-आला पीपल्स पार्टी के अंदर से ही लाया जाएगा। काम मेहनत से होता है, जादू टूने से नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के वार रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया किए। कुछ लोगों का नाम आते ही जहन में बदतमीज़ी और बात धाड़ आती है। काम करना सिर्फ नून लीग को आता है। वज़ीर आला ने रावलपिंडी सिग्नल फ्री कॉरिडोर का संग बुनियाद भी रखा। मनसूबा 30 अरब की लागत से मुकम्मल होगा। वज़ीर आला ने मनसूबा 1 साल में मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। रावलपिंडी की कचहरी चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का दौरा, अनेक्सी चौक, इफ्तिखार जंजुआ और कचहरी चौक का जायजा लिया।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं की बानी पीटीआई की बहनों से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकातों और रिहाई से मुतालिक गुफ्तगू की गई। महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास का बानी पीटीआई की बहनों से इज़हार यकजहती। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने मिसाक़ आइन और जमहूरियत पर दस्तखत करने की पेशकश कर दी। कहा, अगर तमाम जमातों के सरबराह इत्तफ़ाक़ कर लें तो बानी पीटीआई से दस्तखत कराना मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद बक्सी की मुलाकात। साबिक़ चेयरमैन सेनेट और रुकन बलोचिस्तान असम्बली सादिक संजरानी भी मौजूद थे। मुलाकात में वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज तैनात किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन का अहम इजलास जल्द बुलाया जाएगा। मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने पर भी गौर होगा। स्पीकर कॉपी असम्बली की जानिब से एक मेंबर की नामजदगी के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा। मुल्क में आइंदा मानसून सीज़न पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। आइंदा मानसून की शिद्दत 20 से 25% ज़्यादा हो सकती है। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने की अभी से तैयारी करने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए कलील मुद्दती मनसूबे की मंजूरी दे दी। फौरी अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने बताया, हमारा निकासी का निज़ाम मौजूद मौसमी शिद्दत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। अर्ली वार्निंग सिस्टम तहसील और ज़िले की सतह पर खबरदार करेगा। इस्लामाबाद को खबर बाद में होगी, पहले जहां खतरा है उस इलाके को वार्निंग मिलेगी। गुज़श्ता 3 से 4 सैलाबों में 4570 अफराद जाँ बहक हुए। इतने लोग तो जंगों में भी नहीं मरते। सऊदी अरब की पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर सरमायाकारी का मंसूबा बरकरार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में कहना था, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के हवाले से गेंद हमारी कोर्ट में है। हम ऐसे मंसूबे सामने लाएं जो सरमायाकारी के काबिल और बैंकों के लिए मौसू हों। निजी शोबा अब आगे बढ़ रहा है। हुकूमत का किरदार एक मौसू फ्रेमवर्क और एकोसिस्टम फराहम करना है। फ्रेमवर्क और एकोसिस्टम चाहे मुआशी शोबे में हो या दिफाई शोबे में हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर से मुलाकात। ब्रसल्स में ये मुलाकात हुई। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार करता है। बाहमी मफाद पर मबनी शराकतदारी को मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। GSP प्लस तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और सलामती पर तबादला ख्याल। दोनों फरीक़ैन ने कसीर और जहती ताउन के आज़म का इआदा किया। सैमुल की सीरीज जिम्बाब्वे और श्रीलंका आज मध्य मुकाबिल होंगे। टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। जिम्बाब्वे और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। दोनों टीमों ने कोचेस की निगरानी में नेट सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान के अशरद इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप का फाइनल ना जीत सके। इंग्लैंड के क्विस ने 500 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान इंडोनेशिया मुश्तरका फौजी मश्क शाहीन स्ट्राइक 2 इख्तिताम पसीर। ISPR के मुताबिक मश्क का बुनियादी महवर इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन थे। मश्क में तमाम तरबेती मकासद कामयाबी से हासिल कर लिए गए। अलीपुर में निजी स्कूल की तालिबात और खवातीन टीचर से मुबैना ज्यादती केस की तफ्तीश CCD के हवाले। RPO DG खान का कहना है कि मुलजिम हिदायत रिजवी का नाम PNIL लिस्ट में शामिल कर दिया गया, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। प्राइवेट स्कूल मालिक की लीक वीडियोस में एक वीडियो मुलजिम की बीवी की निकली। मुलजिम की दूसरी बीवी ने वीडियो लीक होने पर कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है। बच्चों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने का दिन। बच्चों की तालीम, सेहत और महफूज माहौल फराहम करना भी दिन के मकासद में शामिल। मोहब्बत, इंसानियत और सच्चाई के शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 41वीं बरसी। इनकलाबी शायरी के उफ़क़ पर चमकता वो सितारा है जिसकी रोशनी कभी मद्धम नहीं हुई। उर्दू को वो शनाख्त दी जो आज भी नई नस्ल के जहनों को रोशन करती है। ख़ज़ां के आगाज़ पर दरख्तों से जर्द और नारंगी पत्ते झड़ने लगे। पत्तों की रंगत बदलने की वजह दिनों का मुख्तसर और रातों का तवील होना है। ख़ज़ां के झड़ते पत्ते ज़मीन पर खूबसूरत मगर उदास मंजर बनाते हैं। और प्यूटन के सामने आते ही रोबोट भी नाचने लगे। रूस के पहले आए रोबोट ने मॉस्को की एक कॉन्फ्रेंस में प्यूटन के लिए रक्स किया। रूसी सदर ने खूब सराहा।